सर बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है और सही भी है। तो मेरे साथ इसका राब्ता था व्हाट्सएप में। तो जी। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वो दुबई चला गया या कहीं बाहर चला गया। ना हमें पासपोर्ट का भी बनाने का पता नहीं मेरे में, मेरे इल्म में ही नहीं था। वो मेरे से बात करता था सुबह के टाइम, दोपहर को, कभी रात को, क्योंकि इधर भी काम कार है। सऊदी में मैं ऐसे बैठा हुआ नहीं हूँ जो 24 घंटा उसके साथ मैं वीडियो कॉल करता। बिल्कुल वक्त सही। वक्त दिन को 2 काल या 3 काल होते थे बिल्कुल मुसलसल के। हैदर आप कैसे हो, ठीक हो? काम कर रहा हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, बच्चे कैसे हैं? ऐसे मुसलसल बात होती थी। हमें इल्म बिल्कुल था ही नहीं कि ये जैसे कोई पासपोर्ट बनवाया है या कहीं बाहर गया है, इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला सर। लोगों का तो लाजमी यही बात, इनका भी जायज सवाल है, जो शोर है इसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि इसको कैसे पता नहीं चला। मुझे थोड़ा सा भी इस बात में इल्म नहीं है, ना पासपोर्ट के बारे में भी इल्म था। बात नहीं करता ना मुझे फिर शक पड़ता। ये व्हाट्सअप कॉल ये मुझे करता था हर वक्त, वक्त ब वक्त कहता था इधर मैं कपड़े धो रही हूँ या काम कर रही हूँ, ऐसी हूँ, आप कैसे हो, ठीक हो ना? या वॉइस मैसेज करता था, मैं सोचा मसरूफ है। इस दौरान जो गई और आई ना, मुझे इस दौरान कोई पता ही नहीं था बिल्कुल भी। अगर एक दिन भी कॉल नहीं करता ना, फिर मैं इसके भाई से फोन करता कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, कि घर का नंबर क्यों बंद जा रहा है। शायद वो इसलिए ही वो फोन करता था कि ताकि मैं इससे बात करूं, ताकि किसी को पता ना चले। बच्चों के लिए मैं सबको अपील कर रहा हूँ, वकील साहब से भी मेरी बात हुई और आप लोगों के चैनल पर लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बच्चों के लिए आवाज उठाता हूँ और बच्चों को वापस लाना चाहता हूँ। अब इस औरत को हम ऐसी औरत को पाकिस्तान में लाकर भी क्या करेंगे? आप हमें बताएं। अदालतें हैं बिल्कुल, इसको सजा होनी चाहिए कानूनी तरीके से। इसको जेल में कस्टडी में रखा जाए या इसको कोई कहीं से कहीं सजा दी जाए। मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, कुछ को सजा दी जाए। जो जिसने मेरे साथ गलत किया, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना, नारे लगवाना, इस बात का बहुत मुझे अफसोस हुआ और दिली दुख भी हुआ कि एक देखो शोर मियाँ शादी भी होता है, तलाक भी होता है, एक प्रॉपर तरीके से अगर ये छोड़ के चला जाता, ये सारा बदमानी शायद मैं अपने सर पे नहीं लेता, क्योंकि वो मेरे निकाह में है, मेरे बच्चों को लेकर गया। मुझे तकलीफ इस बात से होती है कि मेरे साथ इसने धोखा किया, गैर तरीके से बच्चों को ढाल बना के लेके गया। शायद अकेले वो कभी जा नहीं सकता, अगर मेरे बच्चों को लेके नहीं जाता ना, ये कभी अंदर भारत में घुस घुस के नहीं जाता। ऐसे ये बच्चों को सहारा बनाया, मेरे बच्चों को इस्तेमाल किया गया, बच्चों को ढाल बनाकर वो अंदर घुस गया। सर ये तो सही है उसकी बात करने का, जैसे माँ होगी तो बच्चों को पढ़ाएगी ना। हाँ, हम घर बार आप अभी छोड़ के ड्यूटी पे जा रहे हो, माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, बच्चों बच्चों को उसी के हवाले करके आप जा रहे हो ना, अल्लाह का नाम लेके अपने रज़्क के लिए तलाश में। मैं भी तो इसी वजह से रोजगार के चक्कर में आया था कि बच्चों को आप खुश रह सके, इसलिए मैं बाहर आया। आगे औरत की गैरत है ना, जो बच्चों को क्या सिखाता है। हाँ, उनके डिपेंड करता है। जब माँ ही गलत है, बच्चों को क्या सिखाएगा? लागम बच्चे है तो छोटे हैं, मासूम है, अपना फैसला खुद नहीं ले सकते, जैसे उनको माँ कहेगी। अभी देखो 1 महीना हो गया, मैं 4 सालों से, मैं बच्चे हैं, 7 साल फरहान है, तो अभी जैसे उनको समझाया जा रहा है, फरहान क्या बोलता है, मेरा अब्बू जो है ना सज्जन है। तो ये माँ पे डिपेंड करता है कि माँ की गैरत गवारा करता है कि अपना हकीकी शौहर को छोड़ के दूसरों को बाप बनाना, बच्चों का तरबियत और तालीम खराब करना, ये एक अच्छा माँ का तो किरदार है ही नहीं ना। इसको माँ का दर्जा ऐसी लोगों को नहीं दिया जाए तो बेहतर है कि अगर माँ होता, हकीकी शोहर को छोड़ के एक नामहरम के साथ रहकर उसको बोलता इसको बाबा बनाओ। बच्चे तो मासूम है, छोटे हैं, वो तो बोलेंगे ही ना। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है कि ऐसा करो ऐसा करो, वो खुद फैसला नहीं ले सकते, अभी छोटे हैं। सर देखो, ऊपर वाली बात पे यकीन करना चाहिए। मैं हक पे हूँ और सच पे हूँ, बच्चे मेरे हैं। ये तो कोई भी कानून हो या आप इंसानियत के नाते भी देखो, बाप को कौन हौसला देता है? अल्लाह के अलावा हमारे कुरान मजीद है, इस्लाम है, हमें दर्श दिया जाता है कि आप हक पे और सच पे डटते रहो और इंशाल्लाह आपके हक में ही फैसला आएगा। क्योंकि उसने तो बिल्कुल एक गैर तरीके से गया, उधर जाके बैठ गया। आप सुन रहे हो, हर पटरी पे कोई दूसरा बात करता है, तीसरे पे तीसरा बात करता है। जी हमें यकीन है, हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं। मेरे साथ नाइंसाफी हुई, पर अल्लाह अल्लाह तो है ना, ऊपर वाली जात पे यकीन करना चाहिए और डरते रहना चाहिए। इंशाल्लाह अपने हक के लिए लड़ो आखिरी सांस तक। आप जो है ना हिम्मत नहीं हारो, इंशाल्लाह तो फैसला आपके हक में आएगा। क्योंकि मैं हक पे हूँ और सच पे हूँ। तमाम बहन भाई जो लोग देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, वो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लोगों को अभी शऊर है, हर चीज है, तालीम है, वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तमाम लोगों को अभी जो है ना, मैं भी अब उनको कहना चाहता हूँ कि आप भी सोचे
कौन सही है कौन गलत है, हक की फैसला होना चाहिए। हमेशा इंशाल्लाह जीत हक की होती है सर। सर ये वकील साहब एक केस को देख रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद आपकी भी, मैंने एक वीडियो देखा था, आपके साथ भी गुफ्तगू कर रहा था। जैसे इस केस को देख रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे मुझे बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे, कानूनी तरीके से केस को उधर जाके लड़ेंगे, या पाकिस्तान में इसको देख रहे हैं रोकेंगे। बिल्कुल सही बात है। आगे हौसला बढ़ाएंगे, आप भाई बहन साथ देते रहो, जरूर हर हद तक जाएंगे। और एपीसी को भी जाकर उधर बताएंगे कि आपने जो इतना जो सीमा को पट्टियां पढ़ाई, अभी लेकर आओ, सज्जन भी आए, सज्जन के परिवार भी आए, हम भी आ गए, तब फैसला होगा ना। दोनों सामने आमने होंगे, अदालतों में जाएंगे, कौन सही है कौन झूठ है। अदलिया पे पूरा एतमाद है, वो इंशाल्लाह हक की करेगा। इंशाल्लाह बच्चे मेरे हैं और मैं इंशाल्लाह लेकर भी आऊंगा। आप मेरे से ज्यादा समझ सकते हो कि कानूनी मामलात में आपको पता होना चाहिए, और पता भी होगा जरूर इंशाल्लाह। आपको क्या राय है, आप क्या समझते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% मुझे पूरा एतमाद है, और अपने आप पे भी एतमाद होना चाहिए। लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, भाई बहन तमाम जो है वो कह रहे हैं कि हम वेलकम करेंगे, आप आए तो सही। आप सरजमीन भारत में कदम रख के फिर देखो, आपको हम इनवाइट करते हैं, आपके साथ देते हैं, और आप हक पे हो। हम शायद आपका साथ नहीं देते, आपके छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, वो गलत तरीके से सीमा लेकर आया, एक सज्जन उनको रखा हुआ है, वरना हम किसी के साथ नहीं देते। हक और सच के लिए आप एक बाप हो, आपको हम देख के जो है ना, बहुत सीमा ने आपके साथ किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले लोग जब मैसेज क्या देंगे, हाँ, जब आने वाली नस्ल को क्या मैसेज देंगे? जो गलत तरीका करके आ रहे हैं हम उनको प्रमोट करें, उनको हम सुर्खियों पे बिठाएं, ये तो गलत बात है। अगर सीमा सही होता तो शायद हम उसके साथ देते हैं। हाँ, हमें महसूस हो रहा है कि आप सही हो, वो गलत है। तमाम लोग रास्ते में हैं और बात करते हैं कब आ रहे हो। वो तो अभी मेरे प्रोड्यूसर है रोशन अली मल्ला साहब को ज्यादा पता है कि कब जा रहे हैं। कानूनी तरीके इधर से हल होंगे तब हम जाएंगे। इससे मुझे भी लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, आप कब आ रहे हो, हमारी इंतजार कर रहे हैं वेलकम करने के लिए। सर ये हिंदू नहीं थी, ये रमजान जो गुजर गया, सीमा से पूछो आपने रोजे रखे? नमाज पढ़ता था, बिल्कुल वो पढ़ रहा था, रोजे रख रहा था। अभी वो एक ड्रामा रचा रहा है ताकि मुझे इधर का राहत मिला जाए, ये बेबुनियाद बातें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बाकी रही सवाल, तो बिल्कुल मुझे 3 साल 4 माह हुए तो मैं सऊदी अरबिया में आया हूँ। ये वो सच कह रहा है कि जो बात है, मैं मेहनत और मजदूरी, 3 बच्चे हुए थे, फरा प्रेजेंट था, 2 महीना बाकी था, तो मैं ऑटो रक्षा चला जाता था, और साथ साथ में मार्बल टाइल का काम करता था कराची में। तो यही आखिर देखो, मैं किराए पे घर पे रह रहा था, 3 बच्चे हो चुके थे, चौथा आने वाला है। एक बाप क्या सोचे, तो गुर्बत भी था, इंसान मजदूर बंदा। मैंने सोचा अगर 2 रुपया होकर बाहर जाऊं, बच्चों के लिए अच्छा कमाएं, घर लें, कम से कम सर पे छत तो होना चाहिए, फिर रिज़्क तो अल्लाह देगा इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल यही फैसला लिया है, इसी वजह से सऊदी अरबिया में आया, मेहनत की, कहीं से कहीं दिन देखना पड़ा, सख्त हार्ड। आपको पता है जो बाहर जाता है तो वो मुश्किलों में ही वक्त गुजरता है ज्यादा, जब नया है कहाँ वो नहीं। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा का इतना जल्दी बदलाव आना, लैंग्वेज चेंज करना, अभी उधर जाके इतनी बातें जो कर रहा है वो तो है ही नहीं। इसको कौन करवा रहा है? ये तो लोगों को पता है। अभी उनके पीछे वकील साहब हैं, उनको समझा रहे हैं, रात को खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, तो उसको ऐसी ऐसी बातें बताए जा रहे हैं कि आप ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोलो। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक उनको सबक दिया जाता है, कल आपको इस बारे में बात करना है, परसों जब ये दिन आने वाला है आपको इस मौजू पे बात करना है। वो भले कुछ भी करें, तो कुछ भी ड्रामा रचे, सीमा जो है ना, कभी भी मेरे से मेरे बच्चे जुदा नहीं कर सकता। अगर ये लीगल तरीके से जाता तो शायद मैं इसका पीछा नहीं करता। हमारे इस्लाम में शादी भी होता है, खुला और तलाक भी होते हैं, एक प्रॉपर तरीके से ये एक जाता, पुलिस स्टेशन में जाता, एक कंप्लेंट करवाया, वो पासपोर्ट बनवा सकता है, बच्चों को दुबई एक दफा होकर आता है, फिर दोबारा जा रहा है, ये कहता अगर मैं तलाक की बात करता तो मुझे मारते। मैं तो इधर था ही नहीं, कैसे मैं इसको मारता सीमा को? उसको ये सवाल मुझे आज तक नहीं कर रहा है कि ये आप इसकी बातें देखो। कभी बोलते हैं हैदर के बच्चे नहीं है, हैदर को बच्चे पहचानेंगे नहीं। जब आप उनको पढ़ाओगे तो बच्चे कैसे पहचानेंगे? जाहिर सी बात है, तुम अच्छी होती, अच्छा सबक देता बच्चों को बाप से मिलाता, या बच्चों को बाप के खिलाफ कर रहे हैं, अच्छी माँ की तो ये पहचान है ही नहीं ना। अभी आपके ऊपर हम क्या एतमाद करें? हाँ, कल इसने आज एपी जो सचिन का हाथ पकड़ा, परसों एपी सिंह साहब का हाथ पकड़े, परसों किसी और का पकड़े। साहब आप हमें बताए, हम चुप करके बैठ जाए? ठीक है, बच्चों को वो कहीं भी लेके जाए, बाप से बर्दाश्त नहीं होता। कि वो अच्छी होती तो शायद मैं चुप करके बैठता कि ठीक है माँ के साथ है। माँ है ही नहीं, पहले तो माँ का हक उसने खो चुका है।
मेरे बच्चे जलील और ख्वार इसके पीछे होते जाए, ये अपनी मतलब की बातें कर रहे हैं। आज इसका हाथ पकड़ा, परसों किसी और का पकड़े, तरसों किसी और का पकड़े। यार मेरे बच्चे मासूम है, 3 बच्चियां, 1 बेटा है। खुदा का खौफ करे। लोगों को तमाम आपके चैनल से हमें देख रहे हैं, हमारा सपोर्ट करें। मेरे बच्चे मेरे हैं, लड़के जिगर हैं। आप मेरे खुद में बहुत परेशान हो, यकीन मानो सर कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो तो कुछ भी करने के लिए कर सकता है सीमा। कल मेरे बच्चों को, मुझे अभी खौफ होने लगा है कि मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या है, वो ज्यादती करें या उनको तशद्दुद किया जाए कि हैदर, उनको खौफ भी बैठ गया कि ये हैदर आ रहा है इधर। तो मुझे बहुत अभी मेरा दिल घबरा रहा है कि ये कहीं भी हद तक जा सकता है, मेरे बच्चों को नुकसान भी दे सकता है ये। मैं भारत गवर्नमेंट को कहता हूँ, आप प्लीज इनको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या बच्चों को इनसे अलग किया जाए। ये अच्छी माँ है नहीं, दोनों मुल्कों के लिए ये नुकसानकार है ना। यकीन मानो, जब वो अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है, मुल्क छोड़ सकता है, शोहर को छोड़ सकता है, बच्चों को बरगला सकता है, कल वो कुछ भी कर सकता है। मैं प्लीज पुरजोर जो है ना गुजारिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान की सरकार को, प्लीज नोटिस लें और इनको अलग से रखा जाए और इनको पुलिस क्वार्टर में रखा जाए। अभी भी वो जिनसी ज्यादती हो रहा है, अभी भी सीमा जिनसी ज्यादती का शिकार है, वो किसी की निगाह में नहीं है सर। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि लोग क्या से क्या कह रहे हैं, ये उधर भी अभी इलीगल तरीके से है, उनके मुताबिक भी, हिंदू धर्म के मुताबिक भी वो गैर कानूनी रह रहे और जिनसी ज्यादती हो रहा है। 2 तस्वीरें खिंचवाने से कोई शादी नहीं होती। हिंदू धर्म में भी ऐसा है कि प्रॉपर तरीका उसको भी अभी भी अपनाया नहीं है। ये सिर्फ लोगों को दिखावा कर रहा है कि ताकि मुझे नादर का मिल जाए और उधर की राहत मिले। राहत तो मिलेगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ मेरे बच्चों को ख्वार और दलील करवाना चाह रहे हैं। प्लीज मैं आपके चैनल सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको पुलिस क्वार्टर में रखा जाए और सजन को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने ऐसा हरकत करके 4 बच्चों की माँ को अपने पास रखना, ये बोलता है लैला और मजनू, हीर रांझा, ऐसी मिसालें देके जो उनको कह रहे हैं, ये बहुत गलत है। यकीन मानो सर, ऐसा ही है। लैला मजनू और हीर रांझा या ये किस्से ऐसे नहीं थे, ये लोगों को बदनाम कर रहे हैं। जी, पासपोर्ट का तो हमें पता भी नहीं था, ना पासपोर्ट के नहीं है, बाकी सारे सब कुछ है। जी, लेखनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, सीमा के जो NSC कार्ड पहले अबू के नाम पे बनाया, फिर मैंने इसको 2023 में ऑनलाइन बनवाया। सीमा इधर आना चाह रहा था। 4 सालों से अगर हमारी ताल्लुकात नहीं होती, ऑनलाइन मैंने 2023 के आखिरी महीने में मैंने बनवाया कि ये बच्चे सीमा और या फरवा बतूल या फरा बतूल एक 15 दिन के लिए या 21 दिन के लिए उम्रा पे इधर आ रहे थे। बोलते आप मशवरा दोगे तब मैं बनाऊंगा। ये सही है ना सर? ये सीमा जो बात कर रहे हैं ना, एक भी सच्चाई इसकी बातों में नहीं है। वो 4 सालों से अगर उसको तलाक देता तो वो, जब आपको पता है हमारे मजहब में तलाक होती है तो वो अपने माँ बाप के घर चला जाता है, शौहर से कोई ताल्लुकात नहीं होता। खर्चा कौन दे रहा था, किसके घर पे रह रहा था? AP सिंह के अक्ल के अंधा है, उसको मेरे ख्याल में आंखों में छाले पड़ गए। इसको पता है ही नहीं कि कहाँ रह रहा था, किसके घर पे रह रहा था, कैसे पैसे लेके आया, किसका घर बेच के आया। कोई बोलता है बस महान, ये दिल चीर के देखो, इधर कृष्णनाथ निकलेगा, ये बाबा निकलेगा, वो बाबा निकलेगा। सिर्फ बेबुनियाद बातें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हक और सच्ची बात सरियाम पड़ा हुआ है यार। शीशे पे आप जाओगे तो अपना ही शक्ल नजर आएगा या दूसरे किसी का आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला। जैसे ये 10 मई तक भी मेरे कांटेक्ट में है। लोकल कॉल पे ये इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, सिंगल ड्रॉप हो गए थे, नेटवर्क चला गया था, आपको पता है कि नहीं? तो इसने लोकल कॉल पे फोन किया कि हैदर आप परेशान ना होना कि मैं आपसे नेटवर्क गया। मैंने बोला मुझे पता है नेटवर्क चला गया, तो कल आएगा, कौन सी परेशानी वाली बात है? आप अपना काम करो, कल इंशाल्लाह जैसे नेट बहाल होगा हम बात करेंगे। 3 बार इसने फोन किया। जैसे 10 मई से 11 तारीख जैसे हुआ तो इसका मैंने सुबह इंतजार किया, फोन नहीं आया, तो बैलेंस नहीं होता था, तो मेरा नेट पैकेज था। मैंने सुबह से, उन्होंने सोचा कॉल नहीं किया, 3 बजे तक मैंने वेट किया। फिर मैंने दोस्त को कॉल किया, बच्चों से बात नहीं हुई, आप एक कार्ड भेजो। तो मैंने लोड किया तो नंबर भी बंद जा रहा था। फिर परेशानी बढ़ गई कि कल राब्ता था, आज नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपने साले का नंबर लगाया, मैंने बोला आसिफ किधर हो? बोलते कोट बंगले से मैं कराची आ रहा हूँ कि कल आपसे बात करूंगा, क्या परेशानी है? कल तो हमारे से भी बात हुई। मैंने बोला कल तो मेरे से भी हुई, आज के दिन में सुबह जैसे ही मैं पहुंचूंगा आपसे बात कराऊंगा। जैसे ये सुबह आया, घर को ताला लगा हुआ था। मालिक मकानों से पता चला, खटखटा कि सीमा किधर है? बोलते सीमा कल 12 बजे इधर से सामान लेकर, बोलता है मैं खैरपुर जा रहा हूँ। पैसे जो इसने घर बेचा था बोलता है वो भी लेकर गया। 10,000 कश्ती से कम पड़ रहा था, उनसे भी इसने झगड़ा करके पैसे लिया कि मैं घर लेने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे पैसे पूरे दो।
10,000 के कम पड़ रहे थे, उन्होंने बोला खर्च हो गए, तो उन्होंने इसको भी माफ नहीं किया। बोलता है नहीं पैसा दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे 20 से 25 दिन लगेगा, मैं वापस आऊंगा। तो आप लोगों के पास आया, तुमने बोला इधर तो नहीं आया खैरपुर में, मेरे को फोन किया इधर आपको, मैंने बोला मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ ये कहाँ गया। ये बिल्कुल फिर देखे इंसान है, बच्चे भी जाते हैं, शक भी बढ़ता है, हमें कोई बाहर नहीं था। मैंने बोला किसी डकैत के हाथ में आया होगा, किसी ने इसको बरगलाया, सारे लेके गया। मैं पाकिस्तान में इनको बहुत ढूंढा सर, हकीकत बात है कि कहीं कहीं से मैंने जांच करवाया, फिर मैंने मोबाइल का जो है कोड एमआई कोड होता है उनके लिए मैंने बहुत कोशिश की कि मोबाइल इसने नया लिया था पठान से, उनसे मैंने एमआई कोड मंगवाया, जांच किया कि उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान में नहीं बता रहा लोकेशन, कि हम यही सोच रहे थे कहीं ये डकैतों के हाथ में आ गया, किसी को इसने बरगलाया, पैसे भी लेके गया, बच्चों को भी लेके गया। मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने अब्बू को फोन किया, दूसरे दिन अब्बू आया, एक एनसी रिपोर्ट दर्ज करा। हमें पता ही नहीं है कि किसी का नाम पे ले, हमने एक नाम मालूमात रजिस्ट्री करवाया कि बच्चे घर से गायब हैं, पता नहीं है, ऐसे ही हमने लिखवाया। हमें तो कोई कंफर्म था नहीं कहाँ चला गया, किसका नाम लेते सर, नहीं लेना चाहिए, पता ही नहीं है कि है कहाँ। फिर इनके रिश्तेदारों पे, इधर कहीं शादी पे गया, किधर गया कोई पता नहीं बिल्कुल भी। फिर एमआई कोड पे एसपी था, सांगड़ का एसपी था, उन्होंने बोला कि बिल्कुल हैदर आपके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है। एमआई कोड में अगर ये पाकिस्तान में होते, मोबाइल में ये बताता कि ये इधर तक है, आप कहीं इनको बाहर ढूंढो। मैंने बोला सर कैसे ये बाहर जाएंगे, बोलते आपके पास कोई एनआईसी कार्ड है, मैंने बोला हाँ बच्चों का है। बोलता ये मुझे दो, मैं एयरपोर्ट पे जांच करवाता हूँ कि शायद ये बाहर मुल्क तो चले नहीं गए। मैंने बोला बाहर कहाँ जाएंगे, बोलता यार आपको देने में क्या हर्ज है, हाँ एनआईसी दो, मैं एयरपोर्ट में इनका जांच करवाता हूँ। आप एक बाप हो, इतना इनसे ढूंढ रहे हो, परेशान हो, मुसलसल में रास्ते में था ना। कि फिर उन्होंने इधर जांच करवाया, किसी एफआई वालों से बात की, तो उन्होंने कार्ड लगाया, तो इनका पूरा हिस्ट्री लेकर आया। बोलते हैं चले गए। फिर भी हम देहात वाले लोग यकीन नहीं करते, हमने बोला कैसे जा सकते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारे बच्चे दुबई चले गए, 2 दिन के बाद दुबई के ये नेपाल चले गए, नेपाल के बाद कुछ पता नहीं है। मैं घर वालों को बोलूं, अम्मी को, अब्बू को, इनके रिश्तेदार, बोलते नहीं ये झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, कहाँ जाएंगे, हमारा कोई रिश्तेदार ही नहीं है, राब्ता ही नहीं है, किस हद तक जाएंगे। हाँ हरम में जाके मैं बहुत रोता था, खून के आंसू बच्चों को, आपको पता है कि मैं इतना रोया ना, वो अल्लाह की जात को पता है कि मैं इतना मुश्किल देखे और दिन को काम करूं, रात को जैसे टाइम मिले मैं हरम में जाऊं। मैंने बोला या अल्लाह तेरे सिवा और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास इतना वसीयत है, ना वजूहत है, जो भी कर सकता है तू ही कर सकता है, तेरे अलावा कोई है ही नहीं मेरा। तो अचानक मैं भारत, ऐसे खबरें चल रहे थे, तो अचानक एक का क्लिप सामने आया, ये पुलिस कस्टडी में भारत में है। तो मेरे होश उड़ गए कि ये इधर कैसे गया। वही रात ही रात इधर इंडिया वाले लोग थे, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट है, बोलते हाँ ये है। मैंने बोला उधर कोई लॉयर का नंबर मुझे दो कि मैं इससे बात करूं, बोलते कल देंगे। इधर 10 बजे चुका था रात का, बोलता है सुबह जैसे होगी हम कोई ना कोई नंबर आपको देंगे, आपका कॉन्टेक्ट जरूर करवाएंगे। फिर उधर इन्होंने एक, मेरे ख्याल में वकील साहब थे या कोई अखबार छापने वाला नुमाइंदा था, उसका नंबर दिया। मैंने बोला उसको क्लिप भी मैंने भेजा, मैंने बोला इनको जानते, बोलता हाँ ये इधर पुलिस स्टेशन है, ये इनका थाना है, ये औरत को गिरफ्तार किया गया। मैंने बोला प्लीज ये मेरे बच्चे हैं, मेरे से बात करवाओ। वो दर्द दिल रखने वाला बंदा, वो सुबह जैसे उधर गया थाने पे, पर पुलिस वालों ने इजाजत नहीं दी, बोलते हम बात करने का इजाजत नहीं है, अगर औरत खुद चाहे तो फिर हम बात करवा सकते हैं। सिलसिला ऐसे ही बढ़ता गया, आज तक इस नतीजे पे पहुंच गया। हमें इस बारे में ना हमारा कोई रिश्तेदार था बाहर, ना ये कहीं जाता था, घर के अलावा घरोनी खातून था। ईद पे जो ये रमजान ईद गुजर गया, मैंने बच्चों को बोला सीमा को कि कपड़े मेरे लिए भेजो। बोलता है इधर आपको मुनासिब समझता है किसी दर्जी के पास जाऊं, आपके कपड़े सिलाई करवाऊं, अगर आपका दिल करता है तो फिर मैं जाऊं। मैंने बोला छोड़ो, खुदा की कसम यही बात है, मैं आपको सच और हकीकत बता रहा हूं। मैंने बोला छोड़ो इस बात को, मैं इधर से सिलाई कराऊंगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नहीं जाना किसी दर्जी के पास, आपके कपड़े लूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो इतना अपने को मासूम समझता था। आज इंडिया में बैठ के उनकी खबरें तो देख, बातें तो देख, सामने बोलता ये मेरे बच्चे हैं। अरे सजन तेरे बाप के बच्चे हैं, कल इसको जूते और लितर पड़ेंगे ना तब पता चलेगा कि इनको गैर तरीके से रहना, इनको राहत देना। जो ये पैसे लेके गया था, ये इसका बाप जो बहू बहू मान रहा है ना, कल ये इनसे भी ये हिसाब लिया जाएगा। उधर इधर से पैसे लेके गया, घर इसका उधर था, इस पे और दिया हुआ था रेंट पे, पता नहीं कैसे उन्होंने ये घर आबाद करवाया, पैसे लेकर गया। तभी तो वो कह रहा था बहू आई है, बहू आई है। वो बहू से कम पैसों से दिलचस्पी ज्यादा था मेरा भाई। इसके साथ दिल लगी कि इसको बेवकूफ बनाया गया, इसको लेकर जाकर अभी तो वो तो कुछ भी बोलेगा ना, ये अपनी बस से बाहर हो चुका है। अभी सीमा को ही पता है कि
हमारे इस्लाम क्या कहता है, वो तो फंस चुकी है ना। अभी वो कौन सी भी बातें करे, वो बोलता है बस मुझे राहत मिला जाए। किसी तरीके से मैं जाना नहीं चाहता, इसलिए तो हर कदम कानूनी हो गैर कानूनी हो वो उठाने के लिए तैयार है। आज वो बोलेंगे सजन को छोड़ो दूसरे से शादी करो, आपको हम रखना चाह रहे हैं ना, बोलेगा फौरन मुझे कबूल है। बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा रहने के लिए, सिर्फ मुझे इधर राहत मिले, क्योंकि उसको पता है मैंने गलत किया। चोर का आखिरी सांस तक वो लड़ेगा ना, आखिरी तक हद तक कहेगा कि मैं चोर नहीं हूं नहीं हूं। ये बचाने के लिए कुछ कहीं हद तक भी जा सकते हैं सर।